अगर 6000 पॉइंट माइनस में आपका मेंटोर आपको बोले कि उठाओ माल, मैं पीछे बैठा हुआ हूँ, उठाओ, दबल के उठाओ, खुल के उठाओ, 100% कैपिटल लगा दो, इंशाल्लाह हम माल प्रॉफिट में बेचेंगे, तो आप क्या करते? जी हाँ, ऐसा हो सकता है और ऐसा हुआ भी है। सिर्फ 5 मिनट की अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो मैं आप लोगों को आज यकीन दिलाता हूँ कि आप लोगों का स्टॉक मार्केट को देखने का जाविया बदल जाएगा कि कैसे कोई स्टॉक मार्केट की पिन टू पिन प्रेडिक्ट कर सकता है। और मैं वादा करता हूँ कि एंड वीडियो तक आपके लिए नॉलेज ही नॉलेज होगी। आप लोगों को पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट में कौन कैसे किस तरीके से काम कर सकता है और कैसे आपने फेक रूमर से बचना है। और ये भी बताऊंगा कि जो मार्केट में जैको J5 की रूमर आ रही थी कि इंडियन सीज हो गया और उस बेस पे सारा माल उठा लिया गया और एंड पे इसको कैप कर दिया गया निशाद चुनी और निशाद पावर को, उसके पीछे गेम क्या था। मुझे उम्मीद है जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं वो मेरी इस वीडियो को देख के लाजमी मार्केट से निकल गए होंगे, जो मैंने आज से पहले 190 के इंडेक्स पे बता दी थी कि 1,90,000 के पास इंडेक्स को रेसिस्टेंस है, यहाँ से इंडेक्स गिर सकता है। और बहुत से लोग वहाँ से सेफ हुए, उन्होंने मुझे इनबॉक्स में शुक्रिया अदा किया बहुत सारा और दुआएं भी दी अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे ही हुआ कि वहाँ से इंडेक्स नीचे गिरा, ऐसा गिरा माशाल्लाह कि लोगों के परखचे उड़ गए। ब्रोकर्स ने आवाज़ें लगानी शुरू कर दी कि हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग मास्टरी वाले, ट्रेडिंग मास्टरी वाले सारे गायब हो गए, सब भाग गए, कोई नज़र नहीं आया, सबके स्टॉप लॉस हिट हो गए। पर मेरी लास्ट पोस्ट पर, ये वाली पोस्ट पे, जब -6000 पॉइंट इंडेक्स गिरी तो मेरे मेंबर्स तो छलांगे मार रहे थे खुशी से। आपने जो कमेंट्स पढ़े होंगे उनके, -6000 इंडेक्स में इतने कमेंट्स और इतने ज़्यादा लाइक्स और इतने खुश, क्योंकि वो सब लोग 190 के इंडेक्स पर निकल चुके थे। मैंने 2-3 साल पहले भी एक पोस्ट बनाई थी बड़ी ब्रीफली, जो मेरे पेज पे पिन पोस्ट लगी हुई है कि मैं हर पॉइंट कैसे पकड़ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने थोड़ा सा मुझे ये फ़न दिया हुआ, पर इसमें मेरा कोई गुरूर नहीं है, बस थोड़ी सी नॉलेज है। इस पोस्ट में मैंने बताया था कि ये कौन से लोग हैं, ये कौन सी दुनिया के लोग हैं जो 6000 पॉइंट इंडेक्स जब थर्सडे को गिरा तो ये इतनी खुशियाँ क्यों मना रहे। उस खुशियों के पीछे रीज़न ये था कि 6000 पॉइंट इंडेक्स गिरने पे ये लोग बाइंग में थे, ये उस पॉइंट पर बाइंग कर रहे थे और इनकी भी काम पे टांग रही थी। पर मैं पीछे इनको बैठा कह रहा था कि माल उठाओ, जितना उठाना उठाओ, ट्राई करो कि 90 to 100% सारा पैसा इन्वेस्ट कर दो, कुछ ना छोड़ना। और ये भी कहा, वाजिया कहा, यहाँ पीछे स्पिन भी चल रही है आगे भी, कि रोल ओवर दी वीक में मार्केट ऊपर चले जाएगी फ्राइडे को। इस बार फ्राइडे को मार्केट नीचे नहीं आएगी, थर्सडे को ही सब रोल ओवर कवर हो गया और फ्राइडे को मार्केट ठीक ठाक प्लस हो सकती है। ये पढ़े, ये ऊपर नीचे आपके पास ये मेरी पोस्ट चल रही है थर्सडे की, जब मैंने कहा पूरा कैपिटल इंजेक्ट कर दो, तो जो जो आइटम अपडेट किए सब ले लो। और ये बात वाजिया की कि मुझे मेरे काम का पता है, मेरे पे भरोसा रखो, मैं जो करवा रहा हूँ -6000 हो जाए 7000 हो जाए, बस माल उठाते जाओ, हम अपना एक एक शेयर प्रॉफिट में बेचेंगे। कोई मेंटोर मुझे पूरी मार्केट में एक रेफर करके दिखा दो जो ये अल्फाज यूज़ करे, मुझे मेरे काम का पता, माल उठाओ, मैं पीछे बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ, माल उठाओ। एक हो, कोई एक हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। आपको इस वीडियो के नीचे माशाल्लाह कई 100 कमेंट्स मिलेंगे जिन्होंने प्रॉफिट बनाया, जिन्होंने इतना मज़े का माल बनाया, और मेरी कामयाबी के पीछे उन्हीं की दुआएं। कोई किसी के लिए एक कमेंट नहीं करता, कोई किसी के लिए एक लाइक का बटन प्रेस नहीं करता, ये वही लोग कमेंट करते हैं जिन्होंने माशाल्लाह ढेरों पैसे बनाए। ऐसे कोई किसी के पीछे नहीं आता। और मार्केट क्लोजिंग के टाइम जब 6000 पॉइंट इंडेक्स से सिर्फ 1500 कवर हुए तो मार्केट में उसी टाइम कहते हैं, बताओ देखो कि पुल बैक, हल्का सा पुल बैक आया और हमारे बाय किए हुए शेयर्स कितने ऊपर आ गए। सबको बोला FFC का शुक्र अदा करो कि वो फ्लोर हो गया, और आपको NCPL 75 का जो आपने देखा होगा 83 से प्लस कैप था, और शुक्र अदा करो निशाद पावर का जो 90-89 पे मिल रहा है, वो भी आपने देखा होगा 98 प्लस पे कैप था माशाल्लाह। ये वजह थी इन्वेस्टर्स की मेरे पेज पे 6000 पॉइंट माइनस भी इतनी खुशी मनाने की। अच्छा, अभी उन्होंने फ्राइडे का दिन देखा तो नहीं था, पर उनकी खुशी बहुत थी कि हमने माल उठा लिया है। और उसी तरह फिर फ्राइडे का दिन हमारा ओपन हुआ, जैसे फ्राइडे को मार्केट ओपन होने वाली थी तो प्री ओपन में कह दिया कि शायद फर्स्ट 1 और या 2 आवर्स आपको मिलेंगे बाइंग के लिए, तो जो रह गया वो बाइंग कर लेना। पर हुआ क्या कि 9:15 पर जब मार्केट खुली तो मैंने कहा लगता है आपको 800 प्लस हो गया, आज बाइंग का टाइम नहीं मिलना जो रह गया। और माशाल्लाह 11:08 पर पोस्ट की कि देखो शहजादों, मुझे मेरा काम का पता है, देखो हमारा आइटम्स कहाँ के कहाँ भाग रहे हैं।
जो आइटम्स फ्राइडे को बाय की थी उनमें से हेस्कोल भी शामिल था। हेस्कोल हमने 2440 का बाय किया था, वो जनाब माशाल्लाह 27 रुपये के पास कैप हुआ और हमने उसको बेच कर फारग कर दिया। इसी तरह जो थर्सडे को माल उठाया उनमें से एक JVDC भी था। JVDC हमने 149-150 की रेंज में उठाया और वो भी हमने 162 के कैप पे फारग कर दिया, उसको बेच दिया। और थर्सडे को जो मेन चीज़ थी जो हमने उठाया माल, वो हमने जैको के शेयर्स उठाए थे, निशाद चूनिया, निशाद पावर। और जो सुबह से आवाज़ आ रही थी कि जैको में इशू आ गया, जैको का इंजन सीज हो गया, लेकिन वो बेवकूफ़ थे जो इस न्यूज़ को, रूमर को समझ ना सके कि वो इंजन सीज हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। तो हमारा उससे क्या ताल्लुक है, कंपनी ऑलरेडी उस पर काम कर चुकी हुई है और कंपनी बेवकूफ़ थोड़ी है कि उस इशू को रिजॉल्व किए बगैर लाखों गाड़ियाँ दोबारा आवाम में बांट देगी। और आप लोगों को पता है कि निशाद छोटा नाम है, जो जिसकी बैक पे निशात है, आप लोगों को समझ नहीं आई, बस समझदार के लिए इशारा काफ़ी है कि रूमर्स बुला के माल ले गए थे। एनीवेज जो पाल निशाद चुनिया का हमने 90 और 78, 79, 75 के लेवल्स पे लिया था, वो सब बेच बूझ के हम फारिग हो गए। तभी ऑफ मार्केट में इतनी सेलिंग आई, आपको नजर आएगा लाखों शेयर्स की सेलिंग थी ऑफ मार्केट में, क्योंकि माल निकला था, माल बेचा गया था, सेलिंग आई थी। अब देखते जाएं इसके साथ होता क्या है। और इसी तरह हम सब कुछ सेलिब्रेट करते रहे, बार बार ये बताता रहा कि ये कोई अल्फाज बोल के दिखाए कि मुझे मेरे काम का पता, मैं पीछे बैठा हूँ, माल उठाओ, निशाद कैप, निशाद पावर कैप, निशाद चूनिया कैप, JVDC कैप, हेस्कोल कैप, कहीं पे तो ये भी कहा कि हैट्रिक हो गई कैप्स की। एनीवेज बहुत इंजॉय किया, बहुत इंजॉय किया। जिस दिन मार्केट 6000 पॉइंट माइनस हुई थी, उस दिन भी हमने अल्लाह का शुक्र करके मार्केट क्लोजिंग के टाइम अल्हम्दुलिल्लाह पड़ा था और सब हमारे साथ बहुत खुश थे। और अब तो माशाल्लाह खुशी की इंतहा नहीं थी कि आए और जादू की जफ्फियाँ डालने। वेल, धंधा है पर गंदा है ये। एक बात समझे मेरी बात को कि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आप जब अपने मेंटोर को, ब्रोकर को, किसी को रब्ता करते हैं तो वो कहते हैं कि कुछ होश से काम लें, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो इतनी छोटी छोटी सी रैली से घबराता नहीं है। मेरा उनको एक सवाल है कि जिसने 100 करोड़ इन्वेस्ट किया, 20% मार्केट गिरने पे 20 करोड़ उड़ जाएगा, वो तो बेचारा वैसे ही हार्ट अटैक से मर जाएगा। तो जो बड़ा इन्वेस्टर है वो तो कमा गया, छोटे इन्वेस्टर के पास तो वैसे पैसे कम होते हैं। तो ये सिर्फ एक गोलियां टॉफियाँ हैं। जो लोग आप लोगों से 3 लाख रुपये मांगते हैं कि हम उनसे मेंटोरशिप ले लें, इन्वेस्टिंग मास्टरी क्लास ले लें, 3.0, 2.0, 1.0 ट्रेडिंग मास्टरी क्लास ले लें, वो ये अब कहाँ थे? उन्होंने अब बाय कॉल दी हुई थी। मैं यहाँ दिखा नहीं सकता उनकी बाय कॉल, उनके स्टॉप लॉस हिट हुए। वो लोगों को कहते रहे कि अब तो ये हम कुछ कर नहीं सकते, ईरान का मामला, इसका मामला। तो ईरान का मामला था तो नेक्स्ट डे फ्राइडे को मार्केट कैसे ऊपर चलेगी? तब वो कह रहे थे कि यार कोई बात नहीं, अब सुना होने लग गई है, अब डोनाल्ड ट्रंप भी मान गए और अब जो है ईरान भी मान गया। पर हुआ कुछ भी नहीं, अभी मामला वैसे ही गर्म है, सब उनकी बनाई हुई खिचड़ी है। एक बात मेरी याद रखें, लिख लें, जिसको काम आता है उसके पास पॉडकास्ट पे जाके डेली जाके अपनी पब्लिसिटी करने का टाइम नहीं है, उसको जाके पैसे मांगने का टाइम नहीं। हम खुद कहते हैं खुदा का वास्ता हमें छोटे लोग ज्वाइन ना करें, जिनके पास 3 लाख का कैपिटल है वो हमें ज्वाइन ना करे, वो मेरी वीडियोस फॉलो करे, वो खुद मार्केट में डालें, फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट जाती है। 15 दिन बाद, महीने बाद, 1.5 महीने बाद सिर्फ उसी में डाल देंगे तो अच्छे पैसे बना लेंगे। मैं अपने छोटे से अंडे के लिए उनकी मुर्गी हलाल नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे ज्वाइन ना करें। मुझे सिर्फ वही ज्वाइन करें जिनका कैपिटल 3 लाख से ऊपर है। मैं बार बार ये कहता हूँ, ये वीडियो के पीछे देखें, आपको नजर आएगा कई 100 लोगों को मना करता हूँ इसीलिए कि हमें ज्वाइन ना करें। बेचारे छोटे इन्वेस्टर से हमने मुर्गी हलाल नहीं करनी। जबकि बाहर बैठे लोग क्या करते हैं कि जनाब आप हमें पहले 3 लाख दे दे, हम आपको सिखाएंगे। बेचारे बाद में इधर उधर उलते रहते हैं कि हमने सीखा क्या। बेशुमार लोग, प्रॉमिस, बेशुमार लोग इन्वेस्टिंग मास्टरी एंड ट्रेडिंग मास्टरी समथिंग वाले मेरे पास हैं। कभी अगर मैंने पॉडकास्ट किया, कहीं मैं लाइव बैठा तो मैं सबको डिस्क्लोज करूंगा लोग कैसे दूसरों को लूट रहे। मुझे उम्मीद है कि इस तरह की वीडियो देख के, इस तरह के प्रेडिक्शन देख के आपको, आपके ज़हन में ये चीज़ तो क्लियर हो गई है कि स्टॉक मार्केट प्रेडिक्टेबल है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा मेरी पिछली वीडियोस देखें, और मैं आपको बहुत से फ्री यूट्यूबर रिकमेंडेड मिलेंगे जिनको फॉलो करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत पैसे बना सकते हैं, खुद काम सीख सकते हैं। मुझे भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं, बस उन्हीं को फॉलो करें तो आप बहुत अच्छे 6 months to 1 year में एनालिस्ट बन सकते हैं। दाल में काला तो यही नज़र आ जाता है जब एक बंदा कहता है मैं मुर्गी हलाल कर लो और एक बंदा कहता है कि आप हमें ज्वाइन करने आए, वेलकम। आप पहली बार 30% कम फीस दें, नेक्स्ट टाइम पूरी फीस लेंगे, क्योंकि जो पुराने मेंबर है वो तो सजा काट रहे हैं। वो सजा याफ्ता मेंबर रेगुलर 2-2, 4-4, 5-5 साल, 10-10 साल से बैठे नहीं है। अगर हमें अपने काम पर भरोसा ना तो हम भी मुर्गी हलाल करें, 1 साल की फीस दें, बाद में आप जो हम जाने आपका काम जाने। हम तो पहले कहते हैं 30% फीस कम दें, हम अगर ज्वाइन हो, आपका आप मुतमिन हो, शेर के मुंह को खून लगे
तब हम आगे काम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। वेल, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, मुझे दें इजाज़त। अपना, अपने बच्चों का, अपने बड़ों का, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखें। और एक नसीहत करके जा रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी से नेगेटिव लोगों को, अपनी ज़िंदगी से टॉक्सिक लोगों को निकालें। अगर आप नहीं निकालेंगे तो हमेशा पीछे रह जाएंगे। अगर आपको आगे निकलना है तो अपनी ज़िंदगी से टॉक्सिक लोगों को उठा के बाहर मारेंगे, क्योंकि वो तो ना खुद काम करेंगे और ना आपको करने देंगे। मुझे अपनी गाँव में इजाज़त रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।